ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग काफी तेज होती जा रही है, लेकिन इसका सीधा असर अब भारत पर भी पड़ रहा है। भारत में गैस आपूर्ति काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। दरअसल कुवैत भारत को सबसे ज्यादा गैस का निर्यात करता है, लेकिन कुवैत ने जो गैस का निर्यात है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया है। भारत की रोजाना की 19.1 करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस की खपत है, लेकिन 30% जो आयात है वो इस वक्त प्रभावित हो रहा है, यानी कि 6 करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर जो गैस है वो आयात नहीं हो पा रही है। और उसकी वजह है हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जहां पर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और यही वजह है कि भारत में हर शहरों में एलपीजी की जो यहां पर सप्लाई थी वो प्रभावित हो रही है, खासतौर से जो कॉमर्शियल सिलेंडर हैं। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि घरेलू सिलेंडर प्रायोरिटी पर रहें और उनकी जो आपूर्ति है वो पूरी की जाए। लेकिन क्या सिस्टम है, क्या सिचुएशन है इस वक्त भारत में, आपको दिखाएंगे। नोएडा सेक्टर 22 में सुबह से ही गैस एजेंसी के बाहर इस तरीके से लंबी लाइन लग रही है। लोग सुबह सुबह अपने काम धंधे पर जाते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन ये लोग सुबह आंख खुलते ही सूरज उगने से पहले इसी तरीके की लंबी लाइन आप देखेंगे। इस वक्त ये लंबी लाइन, जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको ये लंबी लाइन इस वक्त नजर आएगी। लोग सिलेंडर लेने के लिए, गैस बुकिंग कराने के लिए आ रहे हैं। इस तरीके से खाली सिलेंडर भी लेकर के आ रहे हैं कि काश उनको गैस मिल जाए, लेकिन इन लोगों को खाली हाथ यहां से जाना पड़ रहा है। दरअसल सरकार कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो यही है कि लोगों में अफवाह भी फैल रही है कि गैस आपूर्ति नहीं होने से उनके घरों में चूल्हे कैसे जलेंगे। और यही वजह है कि गैस बुकिंग भी नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन भी जो नंबर है वो काम नहीं कर रहे हैं। और अब जो महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सब लोग यहाँ पर आए, आपसे बात करते हैं। कितने बजे से यहाँ पर खड़ी हैं लाइन में आप? सुबह 7 बजे से। 7 बजे से। हाँ जी। घर पे गैस है? नहीं है, खत्म हो रही है। खत्म हो गई। हाँ। गैस कब तक मिलेगी, क्या है, कुछ बताया इन्होंने? कुछ नहीं बताया अभी। कुछ नहीं बताया? नहीं। तो बुकिंग हो पाई ऑनलाइन या नहीं हो पाई? नहीं हुई। नहीं हुई। नहीं। अब घर में खाना कैसे बनेगा? अब क्या पता कैसे बनेगा, खाना गैस ही नहीं है तो खाना कहाँ बनेगा? खाना कहाँ बनेगा, बड़ी समस्या। मैम आप भी कितने बजे से यहाँ पर खड़ी हैं? परेशानी बताइए। खैर, आप मैडम कब से खड़ी यहाँ पे, कितनी देर हो गई? मैं 8 बजे से। 8 बजे से। गैस आपके यहाँ है या खत्म हो गई? खत्म हो गई। गैस कब मिलेगी, क्या कुछ बताया इन्होंने? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं बताया। तो ये लोग भी लाइन में खड़े हुए हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो भी खड़े हैं। भैया आप भी गैस लेने के लिए खड़े हैं? लेने के लिए खड़े हुए हैं और सुबह से खड़े हुए हैं 6 बजे से। यहाँ पे स्थिति इतनी नजर आती है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी जहाँ पे आज के टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, इनोवेशंस चल रही हैं, लोग डिपेंडेंसी खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन बुक नहीं हो रहा है और सब्स्टिट्यूट कोई है ही नहीं। क्या सब्स्टिट्यूट है? अगर आपके पास सिलेंडर नहीं है तो कुछ है आपके पास में? आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 75 साल बाद भी, अगर 75 साल के आज़ादी के बाद भी अगर लाइन में लगना पड़ता है, ये हमारी सरकार पे धिक्कार है। और इससे पहले जो सरकार है उन पे भी धिक्कार है कि अभी भी हम डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज के ऊपर। अब घर पे खाना बन पा रहा है? आज कहाँ बन पा रहा होता तो यहाँ खड़े होते। सोचिए, काफी ज्यादा गुस्सा है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मैम आप बताइए सिलेंडर लेकर के आप आई हैं, घर पे गैस है या नहीं है? सर नहीं है, एक्चुअली मैंने 2 तारीख को बुकिंग की थी, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करते करते वो घर पे डिलीवरी दे जाते थे, बट वो कॉल ही नहीं पिक कर रहे, ना ही कंप्लेन करने के लिए अगर इनको कॉल कर रहे हैं वो भी बस कॉल काट रहे हैं पिक करके, मतलब कोई सुन ही नहीं रहा है हमारी बातें। तो अब घर पे खाना कैसे बनेगा? वही तो आज इसलिए आए हम दौड़ के। क्या बोल रहे हैं, गैस कब तक मिलेगी? वो बोल रहे हैं कि यहाँ से पर्चा कटाओ, वो भी नहीं बताया कि पर्चा कटाना है। आज बोला कि यहाँ से पर्चा कटा के फिर गोडाउन से लेके जाओ या जहाँ से ले जाना। आप बताइए, आप भी गैस लेने के लिए आए हैं? एक मिनट भाई साहब, एक हफ्ते से आ रहा हूँ सर, और उन्होंने आज पर्ची काट के दी। अभी कह रहे 3 दिन बाद गैस मिलेगी। 3 दिन सब 1-1 किलो ब्लैक में भरे, ब्लैक वाला भी 200 रुपये किलो से कम गैस नहीं दे रहा। 200 रुपये किलो। अब घर में सिलेंडर है? नहीं है। रिक्शा भाड़ा 350 रुपया 3 दिन में लगा है, अब वापस गए। रिक्शा भाड़ा 3 दिन लगातार आप आए यहाँ पे? हाँ 3 दिन। गैस नहीं मिली? 2 तारीख को बुक हुआ है, पूछ लीजिए, 2 तारीख को बुक हुआ है। कब मिलेगा, क्या बोल रहे हैं? रोज कह रहा है कल, रोज कल की बात कर रहा है। आप बताइए, आप भी इतने बुजुर्ग हैं। मेरा 11 नवंबर का है, नवंबर में लिया मैंने सिलेंडर, उसके बाद सिलेंडर नहीं मिले अभी। उसके बाद मेरा सिलेंडर डिलीवरी हो रहा है हर महीने, मुझे मिल नहीं रहा यार। यानी ब्लैक में चल रहा है? ब्लैक में चल रहा मेरा सिलेंडर। अभी आप यहाँ पर आए हैं, क्या सिलेंडर मिल पा रहा है या नहीं? कहाँ मिल पा रहा, लाइन में लगाऊं। ये बुजुर्ग हैं, इतनी उम्र है। 1-1.5 घंटा हो गया मेरे को खड़े हुए। 1-1.5 घंटा हो गया। तो घर पे अब खाना कैसे बनेगा? क्या अब क्या, बच्चे भी ऐसे ही हैं, जो ड्यूटी जाने वाले बच्चे वो भी नहीं गए, बैठे ऐसे क्या करें बिना गैस के।
कुछ भी नहीं ये हो पा रहा। बिना गैस के कुछ नहीं हो पा रहा। लंबी लाइन देखेंगे आप, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, वो लोग इसी तरीके से यहाँ गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइन में आकर के खड़े हैं इस इंतज़ार में कि शायद उनको गैस मिल पाए, लेकिन गैस नहीं मिल पा रही है। आप बताइए भैया, कब से खड़े हैं, कितनी देर हो गई? भैया हमें तो कम से कम 1 घंटे हो गए। अच्छा, हाँ जी। तो क्या घर पे गैस है या नहीं है? गैस सर ख़त्म हो रखा है। खाना कैसे बनेगा? लकड़ी से बनाएंगे और कैसे बनाएंगे? लकड़ी से बनाएंगे। अब भूखे थोड़ा ही रहेंगे। तो कब तक गैस मिलेगी, क्या बोल रहे हैं? अभी तो हम अंदर गए नहीं हैं, अब ऑफिस में जाएंगे जब भी पता चलेगा। तो सुबह काम धंधा छोड़ करके लाइन में लगे हैं। बिल्कुल काम धंधा छोड़ के जी। आप बताइए कब से? छोड़ के नहीं, ड्यूटी भी करनी पड़ रही है और सिलेंडर के लिए भी करना पड़ रहा है। तो ये हालत हो गई है इस वक्त भारत की जनता की, किस तरीके से सिलेंडर लेकर के आ रहे हैं इस उम्मीद में कि लोगों को गैस मिलेगी, लेकिन गैस नहीं मिल पा रही है। कब मिलेगी इसका भी जवाब नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है वो नंबर भी लोगों को काम नहीं आ पा रहा है, फ़ोन नहीं उठ रहे हैं या नंबर काम नहीं कर रहा। तो इस वजह से जो LPG सिलेंडर है, इस तरीके से खाली सिलेंडर लोग ले लेके लगातार कई कई दिन आ रहे हैं, लेकिन उनको अभी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। तो इस ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जो युद्ध है, अब उसका असर सीधा सीधा भारत पर भी पड़ रहा है, जिस वजह से कॉमर्शियल सिलेंडर हैं उनकी आपूर्ति भी नहीं हो पा रही और तमाम जो रेस्टोरेंट ढाबे हैं वो बंद होने की कगार पर आ गए हैं। फिलहाल 30% से भी ज़्यादा जो आपूर्ति आयात किया जा रहा था वो भारत का नहीं हो पा रहा और इसका सीधा असर अब भारत के जो चूल्हे हैं उस पर पड़ रहा है। चूल्हे कई घरों में नहीं जल पा रहे हैं। कैमरामैन नदीम के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, नोएडा।